प्रॉपर्टी डैमेज जो बिल लेके आए हैं, ये डेमोक्रेसी को ख़त्म करने वाला बिल है। और इसमें जिस प्रकार का प्रावधान पे कोई भी उसमें अगर उस आंदोलन में किसी को सहयोग करता है, उसके ऊपर भी अनेकों धाराएं लगाकर उसको जो है ना अरेस्ट करने का काम करेंगे, ये लोकतंत्र की हत्या है। ये जो है डेमोक्रेसी में जो हमारे को अधिकार दिए गए हैं, उस अधिकारों का हनन है और मैं इसकी बहुत बड़ी निंदा करता हूं। और निश्चित रूप से अभी तो सरकार के पास मैंडेट है, इन्होंने बिल पास कर दिया। एक दिन ऐसा आएगा हम इस बिल को निरस्त करने का काम करेंगे और इससे लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे, किसी भी सूट नहीं पड़ने वाला। इस प्रकार के दमनकारी कानून लोगों को, क्यों लोग सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे, उसको रोक नहीं पाएगा, उनके जोश को कम नहीं कर पाएगा। मैं तो बार बार निवेदन करता हूँ सरकार को, वो इस प्रकार की सोच को छोड़कर किसान मजदूर के हित की बात करे, किसान मजदूर के साथ में हो रहे अन्याय को दूर करके इन बिल जो 3 बिल जिसका विरोध इतने दिनों से किसान कर रहे हैं, बॉर्डर पे बैठे हैं, उनका निवारण करने का काम करे। किसान और किसान से जुड़े हुए क्षेत्र से जो है ना वो हैं, तो छत्तीस बिरादरी ने मुझे अपना विधायक चुना था, तो मेरा नैतिक फ़र्ज़ था मैं उस जो पहलू थे, जिस प्रकार से सरकार जो एक गुमराह करके किसान के साथ में, मजदूर के साथ में, छोटे कर्मचारी और व्यापारी के साथ में एक छलाव करके जो है ना इनको ठगने का काम कर रही थी, उसके बारे में सरकार को सचेत करना और अपने लोगों की आवाज़ उठाना। और आजकल जो विशेष मुद्दा किसान मजदूर का है, वो आवाज़ उठाना मेरा धर्म और कर्म था, तो मैंने अपनी आवाज़ निभाई। उसी के संदर्भ में ये यहाँ जो है ना मेरा पूरा क्षेत्र, इसमें बढ़ चढ़कर मेरे मुहिम के अंदर हमारी आन बान शान है, तो पूरे प्रदेश में मुहिम 24 के चबूतरे को एक न्याय के चबूतरे के रूप में जाना जाता है। उसके ऊपर ये जो महापंचायत है, निश्चित रूप से उस दिन मेरा पूरा मुहिम क्षेत्र जो है ना उस पंचायत में किसान नेताओं का स्वागत करेगा और उसमें पूरी जोर शोर ताकत के साथ अपना समर्थन देने का काम करेगा। जिस तरह से किसान कह रहे हैं तीनों कानून काले बताए जा रहे हैं जी, और आपने भी विधानसभा में जोरदार तरीके से मुद्दा उठाया कि कोई भी सरकार का प्रतिनिधि मेरे साथ टिकरी बॉर्डर चलो और कोई फायदा है तो वहाँ बताओ। बिल्कुल, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? बिल्कुल, मैंने तो उस दिन शाम को जब सभी कांग्रेस के, दूसरे दलों के, सत्ता पक्ष के, जजपा के, शाम को डिनर पे भी मैंने जो है ना कंवरपाल जी जो शिक्षा मंत्री थे उनसे मैंने शाम को भी मंत्री महोदय कब चलेंगे आप चलने की बात कर रहे थे, लेकिन वो उस बात को टाल गए क्योंकि उनको पता है कि उनके पास कोई भी शब्द नहीं है जो किसानों के सामने खड़े होकर वो कह सकें, क्योंकि उनके मन में चोर है तो वो उसी टाइप की बात करेंगे। उनको सबको पता है कि ये जो 3 बिल हैं ये किसान के लिए बने ही नहीं, ये तो कॉरपोरेट हाउसेज के लिए बने हुए हैं। इन बिलों का किसान से दूर दूर तक कोई फ़ायदा देने का कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ किसान को मारने के लिए है, किसान को बर्बाद करने के लिए है। अन्यथा मैंने तो खुले सदन में, सदन पटल जो पूरा एक उसका एक गरिमा अपना वो है, मैंने सबको निमंत्रण दिया था कि जो चलना चाहे हम लेके जाएंगे। और निश्चित रूप से इस बात का दावा करते हैं कि आपकी तरफ कोई उंगली नहीं उठाएगा। आप सच्चे मन से अगर कहते हैं कि किसान, तो चलिए मैं स्टेज पर खड़ा होकर आपको निमंत्रण देता हूं किसानों की तरफ से, आप जाके उनको किसानों को समझाने का प्रयास करो ना। आप लोग तो झूठी बातों को इतना बड़ा बुरा कर उसको सच्ची बात, और आप ये सच्ची बात बता रहे हो तो इसको समझाओ ना किसानों को। लेकिन उनको पता है वो सारी बातें सिवाय वहाँ सदन में जो अखबार टीवी में बोलने के अलावा उनके पास किसी प्रकार की कोई सत्यता नहीं है। अब हल्के की बात करें जी, तो आपने जो 300 करोड़ मांगे हैं, वास्तविकता है कि गांव में पीने का पानी नहीं है। मैंने जब से मैं विधायक बना हूँ तभी से लेकर आज तक मैंने मेरे मुहिम के जो है ना अस्पताल का मुद्दा, मेरे मुहिम के जो है ना मेरी उन गुड़ियाओं के लिए, लड़कियों का कॉलेज की डिमांड, मेरे पूरे क्षेत्र के लिए पीने के जो पानी की जो भयंकर समस्या है, जो जहर पी रहे हैं, उसके लिए पहले दिन से आज तक जो है ना मुख्यमंत्री को मैं ज़्यादा नहीं तो कहूँगा तो हर जो सत्र हुए हैं उसमें मैंने मुद्दा उठाया है और कम से कम 10 बार ही लेटर लिख चुका हूँ। लेकिन इस बात से साबित होता है मुख्यमंत्री जी करनी और कथनी में फर्क है।